नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और आज हम भाग्यफल में बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। क्या कोई मांगलिक किसी गैर मांगलिक से शादी कर सकता है? इसके साथ ही जानेंगे कि इसका प्रभाव कैसा होता है और कैसे पाएं इसके नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभावों से मुक्ति। अगर लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं तो उनके लिए पार्टनर मांगलिक की ढूंढा जाता है। जानिए क्या गैर मांगलिक से विवाह करना सही होता है या नहीं। किसी की भी शादी तय करने से पहले कुंडली का मिलान किया जाता है और ग्रहों के बारे में, गुणों के बारे में पता चल सकता है। कुंडली मिलाने के समय मंगल ग्रह का विशेष महत्व होता है। आपने मांगलिक दोष के बारे में जरूर सुना होगा। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसकी ज्योतिष में विशेष महत्व होता है। तो आज हम इसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर मांगलिक दोष क्या होता है, इसे क्यों देखना चाहिए और क्यों एक मांगलिक की मांगलिक से के साथ ही शादी करवानी चाहिए और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसी के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप हमें कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो है मांगलिक दोष को लेकर कि किसी की कुंडली में अगर कोई मांगलिक पाया जाता है तो शादी से पहले जैसे कि कुंडली मिलान होता है, अगर पता चलता है कि लड़का या लड़की में से कोई मांगलिक है तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्या एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो उसके उपाय क्या होंगे? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष को खतरनाक दोषों में से गिना जाता है और ये माना जाता है कि अगर लड़का लड़की दोनों में से किसी एक कुंडली में मंगल दोष मौजूद है तो बेहद अशुभ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो और वो व्यक्ति भले ही शादीशुदा क्यों ना हो तो जीवन साथी के साथ में उसके तालमेल नहीं बैठ पाते हैं और घर में कलह और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। यहाँ तक कहते हैं कि दोनों में से एक किसी को मृत्यु हो जाती है, काल मृत्यु हो जाती है। मंगल दोष का प्रभाव बहुत अपना एक खतरनाक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में ये भी माना है कि गैर मांगलिक व्यक्ति से विवाह करना कहीं न कहीं अशुभ है। इसी को लेकर के आज ये परिचर्चा आपने रखी। इस दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए और जन्म पत्री को मिलाने के लिए हम सभी को सलाह देंगे, क्योंकि ये समय अब शादियों का और आगे आने वाले समय में शादियां, जो बच्चे योग्य हैं उनकी शादी होने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो जन्म पत्री जरूर दिखवा लें। जन्म पत्री में मंगल दोष को जरूर दिखवाएं, क्योंकि मंगल दोष अपने आप में बहुत प्रभाव छोड़ता है। इसलिए विशेष तौर पर मंगल दोष को देखना चाहिए। मंगल दोष को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे अवॉइड करते हैं और उसमें शान समझते हैं कि मंगल दोष का क्या है, कुछ नहीं, हमने शादी कर ली। वो इधर उधर की बात करने में बड़ी शान समझते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है कि हम बहुत बड़े हो गए। असल में बात करने से नहीं, यथार्थ को जीने में और यथार्थ को देखने में ही व्यक्ति आदर्श कहलाता है, ताकि आपको आगे जाकर चुनौतियों का और नकारात्मक प्रभावों का सामना नहीं करना पड़े। न बच्चे बच्चियों का जीवन खराब हो जाता है। इसी को लेकर के आज हम मंगल दोष के लिए विशेष आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। यदि आपके बच्चे को जन्म पत्री में मंगल दोष है तो आप सामने वाला का भी मंगल दोष देखें, उसको भी मांगलिक है तो ही वो शादी करें। जब कुंडली में मंगल पहले और चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में होता है तो मंगल दोष होता है। ये आपको बता दें कि 7वां घर विवाह का घर होता है। ऐसे में जब मंगल इनमें से किसी भी भाव में होता है तो उसका प्रभाव विवाह पर पड़ता है और इसके कारण आपको बताया कि कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और भविष्य में कई प्रकार की चुनौतियां और नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। दोष के अनुसार जो गैर मांगलिक और मांगलिक है उसकी शादी करने के परिणामों के बारे में आपको हमने अवगत कराया, लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें कि इसमें कई बार मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। शनि तृतीय भाव में यदि लगन से तृतीय भाव में बैठा है या फिर लगन से नवम और दशम भाव में
तब भी वहां परिहार होता है। लेकिन सही मायनों में ये कहा जाता है कि लाइफ पार्टनर मांगलिक हो तो ही ठीक रहता है। ऐसे में गैर मांगलिक विवाह जो लोग करते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि आपने कर भी दिया तो अब कोई उपाय नहीं, तो उसका उपाय हम बताते हैं कि घर में आप चंद्रमा का यंत्र मंगाए और उसको स्थापित करें, मंगल का यंत्र मंगाए उसको स्थापित करें। और विशेष तौर पर इसका जो मंगल दोष का निवारण के लिए हम पूजा आदि करते हैं उसमें मंगल का जाप आदि कराएं, या फिर मूंगा, सोने में मूंगा पहने, तो ये प्रभाव को कम कर देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष विवाह में जो संगतता और सफलता का महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है वो बहुत परेशानी पैदा कर देता है। इसलिए सामंजस्यपूर्ण आप जन्म पत्री को मिला करके और फिर आगे बढ़े। मंगल दोष निवारण के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और एक मंगल पाठ होता है जिसको हम भद्र शुक्ल भी कहते हैं। सभी जो नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए घट विवाह भी कराते हैं। जैसे किसी का मंगल 7वें घर में बैठा है तो फिर उससे घट विवाह कराना चाहिए, कुंभ कलश के साथ विवाह कराना चाहिए। और कुंभ कलश के साथ विवाह यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आपको मंगल का जप कराते हुए उसका 10 अंश हवन करना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण विवाह जो करते हैं उनका मंगल दोष प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो मंगल दोष का देखते हुए और उसकी दृष्टि को देखते हुए फिर ही रिश्ता करते हैं, तो नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। वहीं मंगल जो है, यदि मंगल दशवा है और उच्च का मंगल है, मकर का मंगल है, तो व्यक्ति साहसी बनता है, विश्वासी बनता है, सम्मान का संचार करने वाला और मजबूत व्यक्तित्व का धनी होता है। मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल जिसका उच्च का होता है उसको भूमि भवन को मिलता है, मान सम्मान, यश, गौरव में पल जीता है। लेकिन विशेष तौर पर आपको ये कहना चाहेंगे कि मंगल दोष मांगलिक जन्म पत्री को गैर मांगलिक व्यक्ति के साथ शादी ना करें और जन्म पत्री दिखवा करके अवलोकन करा के ही शादी करें। यही हमारा उद्देश्य था जी। तो आचार्य जी ने अभी आपको बताया कितनी सारी चीजें होती है, दिक्कतें होती हैं अगर आप नॉन मांगलिक से शादी करते हैं तो, और उपाय भी बताया आपको कि क्या कुछ आपको करने चाहिए। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी, सादर प्रणाम। मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी। मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में। बेटी का नाम ईशा है, डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2003, जन्म समय 6:45 सुबह का, और जन्म स्थान है रानी पाली, राजस्थान। सवाल बेटी की भविष्य के बारे में, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। बेटी एमएससी कर रही है और सरकारी नौकरी के योग है तो कब तक और किस क्षेत्र में है, और शादी कब तक होगी, मार्गदर्शन करें। स्वागत। देखिए मनोहर सिंह जी, बेटी को बहुत आशीर्वाद है और इनकी शादी की बात करें तो इनकी शादी 2026 में जाकर के संभव होगी। सरकारी नौकरी लगना निश्चित रूप से है। और इस बच्ची के लिए आप नियमित रूप से यदि छोटा सा एक प्रयोग है वो करते हैं तो बहुत ही सुंदर फल और उत्तम फल प्राप्ति होने लगेगा और नौकरी की स्थिरता होने लगेगी। आप नियमित रूप से चने की दाल और उसमें गुड़ डाल करके गुरुवार के दिन बच्ची के हाथ से गाय को देना शुरू कराएं और हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें और हल्दी लोटे में डाल करके सूर्य को जल अर्पण करें। और सूर्य का मंत्र ओम आकर्षेण रसा वर्तमान उन्वेषम नर्तम रतन च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को जल अर्पण करें और हर गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चना की दाल दें। अवश्य बच्ची की सरकारी नौकरी लगेगी। 2026 में शादी का समय बनेगा। आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। गुरुजी उसका आपकी कृपा से गुरुजी बचा। गुरुजी बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी उसका नाम है नरेंद्र सिंह, 2002, तो सुबह रात का जन्म है 10 से लेकर 11 बजे के बीच में।
तो गुरुजी उसके बारे में बताना गुरुजी। मुझे तो कुछ लगता है गुरुजी ऐसा है गुरुजी, माँ ने बहुत सारा मुझे संदेश दिया बचाने का गुरुजी। आपकी कृपा से मेरा बेटा बचा गुरुजी, इसका कोई अच्छा सा उपाय बताओ गुरुजी। नाम भी इसका आने वाला है गुरुजी, आपकी कृपा से। देखिए बहन जी, ये बात सही है कि कोई दुर्घटना आती है और दुर्घटना टलने का मतलब निश्चित रूप से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या भगवान की कृपा से या आपका किया हुआ दान पुण्य ही सहयोग करता है तो आदमी का जान बचती है। ये निश्चित रूप से आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि आप कृपा करके बच्चे को इसमें डांटना फटकारना नहीं, क्योंकि तो संजोग होता है, होनी होती है जो होता है। आप इनसे मंगलवार के दिन सिंदूर में चमेली का तेल डाल करके हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए प्रेरित करें और शनिवार मंगलवार को 7 मंगलवार करें तो दुर्घटना का योग और टलेगा, क्योंकि दुर्घटना बहुत नुकसान इनको कर सकती है। शनि और राहु की दृष्टि जो है काफी नुकसान कर रही है, बल्कि यहाँ तक कि इनको कोई लेफ्ट साइड में नुकसान हो सकता था, फ्रैक्चर आदि हो सकता था। पर कोई नहीं, आप ये करें, अवश्य ठीक रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। इसी के साथ अगले कॉलर पर जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो अपना नाम और जी अपना सवाल बताइए। बताइए। हेलो हाँ बोलिए साहब, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो। बोल रहा था, मेरे लड़के के बारे में पूछ रहा था। जी पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। मेरे बच्चे का जन्म है 14 दिसंबर 2015। जी तो मेरे बच्चे के बारे में पूछा है, तो थोड़ा ऐसा ही रहता है, जगह देता है। समय क्या है? समय क्या है और जन्म स्थान क्या है? सब में तो शाम को 6 बजे। और जन्म स्थान? रात को। ठीक है, देखिए 14 दिसंबर 2015 शाम 6 बजे अलवर स्थान। आपको बताएं कि मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा की महादशा वर्तमान में चल रही है। बुध का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है। और महेंद्र जी, ये बच्चा वैसे पढ़ाई में ठीक है, लेकिन इसको केतु और राहु संगत, गलत संगत की ओर अग्रसर करेंगे, उस तरफ ज्यादा जाने का मन करेगा इसका। इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो नियम से इसको कहें राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र, राम रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराम लें। भगवान कृष्ण के, विष्णु के 1000 नाम लें और राम जी का कोई एक नाम लेता है तो उसके बराबर होता है। तो आप कृपा करके इनसे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के लिए कहिए, अवश्य सफलता मिलेगी और कुसंगति से छुटकारा मिलेगा। और बुधवार के दिन गुड़ का भोग गणेश जी को लगा करके उसको भक्तों में वितरण करें और थोड़ा सा स्वयं दें, तो निश्चित रूप से पढ़ाई में अग्रसर होंगे। बहुत मंगल शुभाशीर्वाद है जी। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपके विचार आपको दूसरों के साथ बातचीत करने में बहुत सक्षम बनाते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके दोस्तों को आकर्षित कर रहा है, जो आपसे सलाह मांग सकते हैं। ऐसे लोग आपसे आज आगे बढ़कर के सम्मान करेंगे और सलाह मिलेगी। ड्राइव करते समय सावधानी बरतें। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वह है वृषभ राशि। आज वृषभ राशि के सभी जातकों को अपने दिल और दिमाग को क्लियर रखना चाहिए। उस प्यार को पाने का एक शानदार तरीका है जिसके आप हकदार हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जीवन के नए सबक सीखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को अपनी एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। आज दुनिया को अपना व्यक्तिगत पक्ष दिखाएं। आज आपको उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है कर्क राशि वाले। आज आपके हाथ से खर्च काफी होगा। आपके केयरिंग स्वभाव के कारण आपको कोई पसंद भी कर सकता है। मौजूदा संबंधों को मजबूत करने का मौका आज आपको नहीं जाने देना चाहिए।
अपनी पर्सनैलिटी को अपने बातचीत का हिस्सा बनने दें। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज के दिन अपने लक्ष्य जो है उस पर फोकस बनाए रखें। आज आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हंसी मजाक के लिए भी आज आपको समय निकालना चाहिए और खुश मिजाज रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज खर्चों पर पकड़ बनाए रखें। अगर आप चीजें योजना के मुताबिक नहीं करते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें और अपने दिल को सुनें। निश्चित रूप से आपका अच्छा होने वाला है। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और वह है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को आज अपने दोस्तों से मिलने जुलने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन चीजों पर समय बर्बाद करने के बजाय जो आपकी जरूरत है उस पर विशेष ध्यान दें। अपनी एनर्जी का उपयोग ऐसी जगह करें जिससे आपको आगे भविष्य भी मजबूत बने और लाभ भी हो सके। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज कुछ पारिवारिक हस्तक्षेप का सामना आपको करना पड़ सकता है। याद रखें कि हर कोई आपके डिसीजन को नहीं समझेगा या उसका सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपना जवाब दें और अपनी बात रखें। परिवार में कलह होने की स्थिति बनती है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों। आज अपने पार्टनर के साथ अपनी खट्टी मीठी यादों का जश्न मनाने का खास अवसर है। प्रोफेशनल लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए सोच विचार में कुछ समय आज आप बिताएंगे और चिंतन मन करके ही निर्णय लेना चाहिए। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज नेगेटिव सोच से बचना चाहिए। अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तब भी जब आपकी दुनिया शोर शराबे वाली लगती हो, बाहरी लोगों के विचारों को सही निर्णय लेने में बाधा न बनने दें। सेहत पर ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को जो आपके कैरियर को मजबूत बना सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। चाहे जितना प्रेशर हो, आज पार्टनर के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। अपने कनेक्शन, पारिवारिक और रिश्तों के कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए आपको त्याग भी करना चाहिए। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। याद रखें, आपका प्रेम जीवन आपका है और डिसीजन आपको खुद को ही लेना चाहिए। खुद पर और अपने दिल पर भरोसा रखें। भले ही दूसरे लोगों की राय आपके या आपके रिश्ते के खिलाफ हो, मगर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। आज अपना व्यक्तिगत निर्णय आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आज किस तरीके से आपको उपाय करने हैं और क्योंकि मांगलिक दोष होने पर आपको किस तरीके से डरना नहीं है, लेकिन उसका उपाय आपके पास जरूर होगा, वो आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, राशिफल बताने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम। तो आज देव दिवाली का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको हम घर बैठे भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। आपको दिखाते हैं बाबा श्याम की आरती।